रघुवंश में धर्मपरक मूल्य। रघुवंश में धर्मपरक मूल्यों की अभिव्यक्ति के लिए संपूर्ण संभावनाएं हैं। विविध जीवन स्थितियों के प्रसंगों में गंभीर भावनाएं एवं विचारणाएं प्रस्तुत हुई हैं। महाकवि कालिदास ने रघुवंश में धर्म के विभिन्न पक्षों की कथा प्रसंगानुसार समर्थ अभिव्यक्त हुई है। सज्जनता, प्रजाहितैषी विचारों को गुप्त रखने वाली, विवेक, सुख, कल्याण, प्रसन्नता, व्यर्थ परिश्रम, कर्तव्य अकर्तव्य, क्षत्रिय धर्म, भौतिक शरीर, पुत्र, शिक्षा, मार्ग प्रदर्शक, क्षत्रिय के गुण, परोपकार, प्रजापालन, दान, स्वभाव, तेजस्विता, राजाओं के गुण, मन की इच्छा का पूर्ण होना, रत्न समागच्छतु कांचने, समान गुण, पूर्व जन्म का संबंध, बिछड़ना, पत्नी व्रता, विलाप, ईश्वर इच्छा, मोह, सच्ची सहधर्मिणी, कर्म, स्वभाव, उपकार, पूर्ण कार्य, गुण, रघुकुल रीति, सामर्थ्य, पुण्यात्मा, शक्ति, नम्रता, समय असमय, यश, लोक निंदा, बड़ों की आज्ञा, दुखदायी कष्ट, लोकापवाद, राजधर्म, रक्षक, धर्म रक्षा, कष्ट, भ्रातृप्रेम, चरित्रवान, दशा, काया पलट, पश्चाताप, पितृप्रेम, कार्यपूर्ण, राजनीति और वीरता, निर्भीकता, सन्मार्ग, मित्रता, चातुर्य, प्रताप, रक्षा करना, दान, प्रसन्न, राजकार्य आदि के संबंध में अनुभूति गर्भ अभिव्यंजनाएं मिलती हैं। रघुवंशी जन्म से ही शुद्ध फल की प्राप्ति तक कर्म करने वाले, समुद्र पर्यंत पृथ्वी के स्वामी, स्वर्ग तक रथ को ले जाने वाले, विधि पूर्व यज्ञों में अग्नि को तृप्त करने वाले, याचकों को मनोनुकूल दान देने वाले, अपराध के अनुसार दंड देने वाले, उचित समय पर जागरूक, दान के लिए धन का संग्रह करने वाले, सत्य के लिए कम बोलने वाले, यज्ञ की इच्छा से विजय चाहने वाले, संतान के लिए विवाह करने वाले, बाल्यावस्था में विद्या पाने वाले, युवावस्था में भोग की इच्छा रखने वाले, वृद्धावस्था में मुनियों की तरह रहकर जंगलों में तपस्या करने वाले और अंत में योगाभ्यास के द्वारा शरीर को त्यागने वाले होते हैं। इसी क्रम में रघुवंशियों के गुणों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि सत्यासत्य का विवेचन करने वाले सज्जन लोग उसके सुनने के योग्य है, क्योंकि सोने की अच्छाई और बुराई की परीक्षा आग में ही होती है। जिस प्रकार सोने की अच्छाई और बुराई की परीक्षा अग्नि में होती है, उसी प्रकार सज्जनता की परीक्षा भी परिस्थितियों में होती है। जिस प्रकार सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी परिस्थितियों में पड़कर ही और अधिक सात्विकता को प्राप्त होता है। इसीलिए सज्जन लोगों को रघुवंशियों के गुणों को सुनाया गया है, ताकि वे उनके गुणों को ग्रहण करके और अधिक सज्जन बने और सात्विकता को प्राप्त हो। प्रहेवेश्वे निर्बंध रूपो ही संतः, महाकवि कालिदास ने रघुवंश में अनेक प्रसंगों के साथ ही विवेक का विशिष्ट स्थान दिया है। रघुवंशी राजाओं के गुणों का वर्णन करते हुए उनके विवेक को कालिदास ने प्रकट किया है। जैसे वेद के छंदों में सर्वप्रथम ओम है, वैसे ही राजाओं में सबसे प्रथम सूर्य के पुत्र वैवस्त्र मनु हुए, जिनका समादर बड़े बड़े तपस्वी, विद्वान और महात्मा लोग किया करते हैं। उन्हीं वैवस्त्र मनु के वंश के में चंद्रमा के समान सबको सुख देने वाले राजा दिलीप ने जन्म लिया। उनका रूप अत्यंत सुंदर था। जैसा सुंदर उनका रूप था, वैसे ही सुंदर उनकी बुद्धि भी बड़ी तीव्र थी। अल्पकाल में ही उन्होंने सारी विद्याएं पढ़ ली थी। वे न्याय में बड़े कठोर, पक्षपात रहित
और अत्यंत दयालु थे। इसी क्रम में कहा गया है कि सज्जन शत्रु भी रोगी को औषध के समान उनको प्रिय था और दुष्ट प्रिय होने पर भी सांप से ढसी हुई अंगुलों की तरह त्याज्य था। राजा दिलीप के गुणों से ही दूसरों का उपकार होता है। लोकांतर सुखम पुण्यम तपोदान समुद्र भवम संतति शुद्ध वंश्या ही परत्रेय च शर्मणे। राजा दिलीप के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह संतान प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी सहित महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं और महर्षि वशिष्ठ से कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंशी राजाओं की सभी कठिनाइयाँ आपकी कृपा से सदा दूर हो जाती है। राजा की बात सुनकर वशिष्ठ की आंखें बंद कर ली और उन्होंने योग के द्वारा जो संतति विरोध का रहस्य उनको बताया। प्रतिबध्नाति श्रेय पूज्य पूजा व्यतिक्रम। राजा दिलीप और पत्नी सुदक्षिणा ने पुत्र प्राप्ति के लिए नंदिनी गौ की सेवा की। राजा दिलीप वशिष्ठ की नवप्रसूता नंदिनी गौ को वन में चराने के लिए बंधन से खोल देते थे और रानी सुदक्षिणा जिसकी पूजा चंदन व माला से करती है। राजा दिलीप नंदिनी गौ की धूली वाले मार्ग का अनुसरण करते थे। वे नंदिनी गौ को रुकने पर रुकते थे, चलने पर चलते थे। इस प्रकार उन्होंने छाया की भांति उस नंदिनी का अनुसरण किया। शाम को जब नंदिनी अपने संचार से वन भूमि को पवित्र कर आश्रम पर जाती है तो पीछे राजा दिलीप, मध्य में नंदिनी और आगे अगवानी करने वाली आई हुई संध्या। सुदक्षिणा इस प्रकार प्रतीत होती है जिस प्रकार रात दिन के मध्य संध्या। इस प्रकार वन में आई हुई नंदिनी की जब पत्नी सुदक्षिणा पुनः पूजा की तब बछड़े के लिए उत्कंठित होने पर भी उसने उसे स्वीकार कर लिया। इस प्रकार राजा दिलीप व पत्नी सुदक्षिणा प्रसन्न होते हैं। वत्सोत्सुका अपि स्मितां सप्रियां प्रत्यघृत्य सेति ननंदतुस्तौ भक्त्योपपन्नेषु हि दद्विदाना प्रसाद चिन्नानि पुरफलानि। राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी की नवप्रसूता उस नंदिनी गौ को वन में चराने के लिए बंधन से खोल दिया। इस प्रकार राजा दिलीप नंदिनी गौ के बैठने पर बैठते, चलने पर चलते, उसका अनुसरण करते और उसको अंततः उसे प्रसन्न किया। कर्तव्य कर्तव्य का भी उल्लेख कवि कालिदास ने रघुवंश में किया है, जो अत्यंत ही धर्म परक मूल्य को ग्राह्य माना है। एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम नवम वया कांतिमिदम वपुश्च अल्पस्य हेतु बहुहातुमिच्छान विचार मूढ़ प्रतिभासिते में त्वम। इस प्रकार राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा ने पुत्र प्राप्ति के लिए नंदिनी गौ की सेवा की। राजा दिलीप जब अपने प्राणों की बलि देकर भी नंदिनी गौ की रक्षा करना चाहते हैं तो कहते हैं कि यदि मैं तुम्हारे विचार से अवध्य हूँ तो मेरे यशोरूप शरीर पर दया करो। इसी क्रम में राजा दिलीप कहते हैं कि हमारे जैसे लोगों की अवश्य विनाश होने वाले पंच महाभूतों से बने भौतिक शरीर में अपेक्षा नहीं होती। एकांत विंध्येषु मद्विदाना पिंडेश्वर नाथा खलु भौतिकेषु। गर्भधारण के बाद राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा ने पति को प्रिय सखियों को आनंद प्रद और इक्ष्वाकु वंश की वृद्धि के लिए कारणभूत गर्भ के चिन्हों को धारण करना आरंभ किया। त्रिसाधना शक्ति रिवार्थ बक्षयम। राजा दिलीप रानी सुदक्षिणा से रघु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। अर्थ विशेषज्ञ राजा दिलीप ने ये बालक शास्त्र के अंत तक जाएगा, युद्ध में शत्रुओं का संहार करेगा। क्रिया ही वस्तु पिता प्रसीदति। राजा दिलीप व रानी सुदक्षिणा से उत्पन्न पुत्र रघु धीरे धीरे बढ़ने लगा। राजा दिलीप द्वारा उसे विद्याओं का अध्ययन कराकर सुशिक्षित किया गया। पथ
तेरदर्शितारः ईश्वरा मलिये सामा दददे न पद्धतिम। राजा दिलीप ने जब अश्वमेध यज्ञ किया तब 99 अश्वमेध यज्ञ तो कर लिए, परंतु जब 100वां अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया गया तो घोड़ा छोड़ा तो इस घोड़े को देवराज इंद्र ने पकड़ लिया। तब युवराज रघु ने इंद्र से घोड़ा वापस लौटाने के लिए प्रार्थना की, परंतु इंद्र ने घोड़ा लौटाने से मना कर दिया। तब दोनों में युद्ध होता है। अंत में रघु ने इंद्र के रथ की ध्वजा को काट गिराया, जिससे अपना अत्यंत अपमान समझकर इंद्र ने अति क्रोध में आकर रघु को मारने के निमित्त अपने अमोघ अस्त्र वज्र का प्रहार किया, किंतु जरा सी मूर्छा का अनुभव कर रघु उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार रघु को घोर महायुद्ध में अचल देखकर उनकी वीरता पर इंद्र प्रसन्न हो गए और बोले, वज्र प्रहार पर भी शस्त्र चलाने में निष्ठुर शत्रु भाव में बहुत समय तक स्थित इस रघु के बल की अधिकता से इंद्र संतुष्ट हो गए हैं, क्योंकि गुणों से ही सर्वत्र प्रतिष्ठा होती है। पदम ही सर्वत्र गुणैर्निधीयते।